प्रतिवादी नैकांतिकंच, प्रतिवादी का दृष्टिकोण से अनेकांतिक भी हो जाएगा। प्रतिवादी अनेकांतिकंच प्रतिवादी के दृष्टिकोण, प्रतिवादी कौन है यहाँ? वैशेषिक, उसके भी दृष्टिकोण में अनेकांतिक हो जाता है। केवल मीमांसकों के दृष्टिकोण से अनेकांतिक नहीं है, हमारे दृष्टिकोण से भी अनेकांतिक। मीमांसक लोगों ने बताया दुखा भाव में अनेकांतिक हो रहा था। साध्य भाव अधिकरण ने दुखा भाव भी, दुखा भाव से किसको लिया था? दुख प्राग भाव, क्योंकि वो अनित्य है। साध्य भाव अधिकरण हेतु विद्यमान था, अतएव जो है वहां अतिव्याप्ति हो गई थी, अतएव विचार हो गया था। अब कहते इसी प्रकार से हमारे दृष्टिकोण में कहां में विचार हुआ? कहते हैं आकाश और वायु का संयोग में। आकाश वायु संयोग योग्यंतकरण ग्राह्य तथा भावात, क्योंकि आकाश और वायु का संयोग जो साध्या भाव का अधिकरण है, साध्य नित्यतम उसका भाव है, नित्यतम उसका अधिकरण है आकाश वायु संयोग। उस संयोग में जो कि कैसा है, वो योगी के अंतकरण के द्वारा ग्राही है। योगी का अंतकरण कैसा है, ग्राही है वो? कहते क्योंकि आत्मक विशेष गुण से भिन्न होता हुआ वह संयोग इंद्रियों के मध्य में नित्य इंद्रिय में योगी का अंतकरण के द्वारा ग्राही है। अतएव साध्यवाधिकरण हेतु चला गया तो विचार हो गया। तब पूर्व पक्षी कहे असमदादी थी विशेषण है, तो कहते असमदादी गृह्यमाणत्वात्, ऐसे कह दो। असमदादी कहने पर योगी को आप नहीं ले सकते, तब कहेंगे असमदादी वही विशेषण है, वही अर्थात व्यर्थ विशेषण का दोष हो जाएगा। ये हमारे दृष्टिकोण में हम तो योगी को मान रहे हैं, आप तो योगी को मानते नहीं है। आपके मत में क्या हो जाएगा? विशेषण व्यर्थ है। किसका व्यावर्तन करेगा असमदादी शब्द? वैशेषिक लोग योगी को मानते हैं, इनके दृष्टिकोण में व्यावर्तन तो हो जाएगा असमदादी शब्द से, लेकिन आप जो अनुमान प्रस्तुत किए हैं अपने स्व सिद्धांत दृष्टिया आप योगी को मानते नहीं है, तो वह असमदादी विशेषण किसका व्यावर्तन करेगा? व्यावर्त्या भावात व्यर्थ विशेषण दोष हो जाता है। इतना ही नहीं, आप विशेषण दे दो असमदादी तब भी ये दोष हो जाएगा। कैसे? नादिश्च विचारात, नादों के द्वारा विचार हो गया। नाद भी क्या है? अनित्य। नाद जो है गूंज उठता है, जब आप बोलते हैं, कोई भी बोलता है तो नाद होता है, गाते हैं तो नाद होता है। वो जो नाद कैसा है? साध्य भाव अधिकरण है, साध्य नित्यत्व उसका अनित्यत्व, उसका अधिकरण हो जाएगा नाद। उसमें आपका हित जा रहा है, वो भी श्रोत इंद्र के तरह रही है नाद भी। अतएव साध्याधिकरण हेतु जाने से पुनः वे विचार वैसे के वैसे रह गया। एवं व्यवस्थित है। इस प्रकार से बड़े लंबा विचार करते हुए स्थापित कर दिया शब्द गुण है और अनित्य है। और अब कहते जो बात व्यवस्थित हो गया शब्द गुण और अनित्य है, इसी बात को हम प्रत्यक्ष के द्वारा विसित करते हैं। प्रत्यक्षणापि साध्य थे। नष्ट शब्द प्रतीदेह, प्रतीति होती है नष्ट शब्द, शब्द नष्ट हो गया अर्थात शब्द अनित्य ज्ञापन हो गया। अब शब्द का लक्षण करते आकाश विशेष गुण शब्द, आकाश का विशेष गुण का नाम शब्द है। आकाश का विशेष गुण का नाम शब्द है। यद अब गुण सामान्य का लक्षण करते हो गया, गुणों का प्रकरण पूरे 24 गुण समाप्त हो गया ना। अब इसे गुण का एक सामान्य लक्षण करेंगे। क्या है? 3 लक्षण कर रहे हैं, देखिए। यद अपरजातीयेन विना समवाय कारणत्व भाव स गुण, जिसमें द्रव्यत्व रूप अपर जाति नहीं है। अपर जाति कौन लेना? द्रव्यत्व, वो नहीं है जिसमें, और जो समवाय कारण भी नहीं होता। कभी भी गुण क्या होता है? समवाय कारण होता है क्या? नहीं, हमेशा द्रव्य ही समवाय कारण होता है, गुण कभी समवाय कारण नहीं होता। अच्छा, दोनों अभाव आ गया ना, अपर जाति द्रव्यत्व का भाव आ गया गुण में, गुण का लक्षण इसलिए बन रहा है ये कि द्रव्यत्व किसी भी गुण में नहीं होता और कोई भी गुण समवाय कारण में नहीं होता। इसे द्रव्यत्व भावत्व सती समवाय कारण भावत्व ये गुण का लक्षण बन जाता है। यद अपर जातीयेन विना, अपर जैसे द्रव्यत्व उसके बिना और समय कारण का भाव वाला जो वस्तु होता है उस वस्तु का नाम गुण है। अतः एक और लक्षण कर रहे हैं, केवल निमित्त कारणे च वर्तमान अपरजातीयत्वं वा, केवल निमित्त कारणे च वर्तमान अपरजातीयत्वं वा, अदृष्टादि निमित्त कारणों में रहने वाला
विद्यमान जो, क्योंकि अदृष्ट एक ऐसा निमित्त कारण है, वो क्या है, वो भी गुण है ना। से केवल निमित्त कारण है, मैंने केवल अदृष्टादि। तो धर्माधर्म तो सबसे मुख्य है। कोई भी कार्य होता है उसके पीछे आपका पुण्य और पाप जो दृष्ट है वह निमित्त कारण है। इसलिए केवल निमित्त मैंने केवल जो निमित्त कारण कौन हो गया, अदृष्ट। उसमें रहने वाला वर्तमान जो अपरजातीयत्व वा, उसमें विद्यमान अपरजाति कौन हो गया, यहां प्रजाति शब्द से लेंगे गुणत्व जाति। क्योंकि अदृष्ट में कौन सी जाति रहेगी, द्रवित्व तो नहीं रहेगा है। और 70 रूपी प्रजाति हो तो सभी में रहता है, द्रव्य गुण कर्म सब में। अपरजाति कौन रहेगा, इसलिए अदृष्ट में गुणत्व रहेगा। तार्श गुणत्व जाति वाला कौन हो गया, गुण हो गया। इस प्रकार से केवल निमित्त कारणत्वे सति कारणवत्वे सति वर्तमान अपरजातीयत्व, ये दूसरा लक्षण भी गुण में सम्यक बैठ जाता है। अथवा तीसरा लक्षण करते हैं, समवाय असमय कारण रहित अपि वर्तमान अपरजातीयत्व वा। समवाय असमवाय कारण रहित अपि वर्तमान अपरजातीयत्व वा, जो समवाय कारण भी नहीं है और असमय कारण में भी न रहने वाला जो अपर जाति है, गुणत्व जाति। समवाय में भी नहीं रहता और असमवाय कारण में भी न रहने वाला कह दिया। ये किस असमय कारण बोलेंगे हम यहां पर, नहीं तो ज्यादातर असमय कारण तो सब गुण ही होते हैं, है ना। कपाल संयोग असमय कारण घट के प्रति, तो ज्यादातर असमय कारण तो गुण ही होते हैं। फिर आपने कैसे कह दिया असमय कारण में न रहने वाला जाति गुणत्व जाति, तार्श गुणत्व जाति वाले का नाम गुण है। ये इसलिए है ना, क्योंकि घट के प्रति कपाल संयोग जैसा समवाय कारण है। कपाल भी क्या है, द्रव्य है। कपाल खुद द्रव्य है, घट एक कार्य है, कपाल उसका समवाय कारण है। कपाल को हम समय कारण मानते हैं। अतः कपाल द्वय संयोग क्या हो जाता है, असमय कारण होता है। अतः संयोग रूप गुण असमय कारण हमेशा होता है, ये हम लोग विचार करते हैं। लेकिन ऐसे भी स्थल है जहां द्रव्य असमय कारण हो जाता है, द्रव्य भी असमय कारण होते हैं। समवाय कारण होता हुआ द्रव्य भी असमय कारण है। कहाँ है, तो कारण भी, जितने भी कारण है एक कारण भी असमय कारण कोटि में आ जाएंगे। जैसे छेदन कर रहे हैं, उसके प्रति कारण कौन है, कुठार। वो कुठार में उद्यम निपतन तो व्यापार है, व्यापारवद असाधारण कारणम करणम। क्योंकि जितने भी हम दो भाग करते हैं पहले हम लोग कारणों को, साधारण कारण असाधारण कारण। असाधारण कारण में कोई समवाय होता है, कोई असमवाय होता है, और बाकी सब निमित्त कारणों में हम लोग ले लेते हैं। और जो लोग कर्ण को भी असमय कारण मिलेंगे, उनके दृष्टिकोण में क्या हो जाएगा, द्रव्य भी असमय कारण हो जाएगा। तार द्रव्य भी असमय कारणों में गुणत्व जाति रहती है क्या, नहीं। इसलिए उनको व्यावर्तन करने उन्होंने कह दिया, उनके दृष्टिकोण में असमय कारण में न रहने वाली करने से जो लोग द्रव्यों को भी असमय कारण मानते हैं, कैसे मानते हैं, वो कारणों को ले लेते हैं। जो असाधारण कारण पर कारण होते हैं उनको असमय कारण मानने वाले लोगों के दृष्टिकोण में वो कर्ण जितने भी क्या होते हैं, हमेशा द्रव्य ही हुआ करते हैं कर्ण। उन कर्णों में, कर्ण रूपी असमय कारणों में दोष न हो जाए, इसलिए उसका व्यावर्तन कर दिया। उसमें रहने वाला जाति हो जाता है द्रवित्व जाति, उससे भिन्न है ये जाति गुणत्व जाति, तद्वान गुण हो गया। इस दृष्टिकोण से कहा है। इस प्रकार से गुण प्रकरण का निरूपण पूरा हो गया। अब कर्म रूपी पदार्थ का प्रकरण आरंभ करते हैं। कर्म पदार्थ प्रकरण, कर्म पदार्थ प्रकरण। आद्य संयोग विभाग, ये देखो यहां दीर्घ गलत जगह छप गई है, संयोग अविभाग हो गया। ये जो दीर्घ मात्रा है ना, वो मात्रा विभाग गाव बना, विभाग गौ, ये जो आवादेश ग के बाद दीर्घ मात्रा जानी चाहिए। जो संयोगी के गकार के बाद है वो विभाग के गकार के बाद जाना चाहिए, तब क्या हो जाएगा, आद्य संयोग विभाग। कैसे हैं दोनों, असमवाय कारण, जो असमवाय कारण से जन्य है,
क्योंकि वे कार्यत्वा कार्य होने से घटवत इति कर्म सिद्धि ही घट के समान। ये घट भी एक कार्य है, हेतु तो रहा घट में, कार्यत्व हेतु घट में है और वो कोई ना कोई असमय कारण से जन्य है। कपड़ संयोग आदि असमय कारणों से जन्य है ही है, अतएव व्याप्ति ग्रहण हो जाएगा। यद्यद कार्यम तत्तद असमय कारण जन्यम। अतएव आद्य संयोग या आद्य विभाग यह भी क्या है, कार्य है, अतएव उसमें भी असमय कारण जन्यत्व रहेगा। और असमय कारण क्या है, कर्म ही है, कर्म रूपी असमय कारण से जन्य। कौन, आद्य संयोग और आद्य विभाग। इसे घटी कर्म सिद्धि ही, वो असमय कारण क्या होगा, कर्म ही असमय कारण होगा। और वह कर्म कैसा है, कहिए प्रत्यक्षम तच्च प्रत्यक्षम प्रमेयत्वात् घटवत्। कर्म कैसा है, प्रत्यक्ष होता है कर्म, प्रमेय होने से घट के समान कर दिया। अब कहते हैं कि ठीक है, घट कर्म असमदादि घटनिष्ठ जो कर्म है, अभी सभी ये जो लक्षण ने बना दिया ना, अनुमान जो बना दिया तच्च प्रत्यक्षम प्रमेयत्वात् घटवत्, ये जो है सभी के दृष्टिकोण से नहीं है, ये अनुमान योगियों के लिए। क्योंकि सभी लोग कर्म को, यद्यपि कर्णार्थ दृष्टिकोण में तो एक सूत्र बना दिए हैं कि सभी को कर्म का प्रत्यक्ष होता है, सबको होता है। तो क्या कर रहा है, तो दौड़ रहा है। अरे दौड़ना आपने देखा, आपने शरीर को देखा, शरीर की अवस्था को देखते हुए आप कहते दौड़ रहा है, मैंने दौड़ना भी क्रिया वही कर्म है, उसको आपने देखा, देखे बिना कैसे बोलोगे। नहीं, सभी को प्रत्यक्ष होता है मानते हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, ये अनुमान जो है योगियों के द्वारा प्रत्यक्ष के लिए है, हम लोगों के प्रत्यक्ष के अनुमान नहीं है। इसे नीचे देखो दिए हैं, जो हम लोगों के लिए अलग अनुमान भी है बनाया, जो कोष्टक में दिया ना नीचे, तत्प्रत्यक्षम घट प्रत्यक्षत्वम, ये हो गया सामान्य योगियों के लिए। और घट कर्म असमुदाय प्रत्यक्षम, या असमुदाय जोड़ दिया ना, इसलिए घटनिष्ठ जो कर्म, घट कर्म ने घट में होता हो जो कर्म, घट लुढ़क के दौड़ भाग रहा है, दौड़ रहा है, घट जो है उस स्थिति में आपने घट का लुढ़कना और भी कर्म को देखकर क्या कहते हैं, कहते उसको लेकर अनुमान बना दे, घट कर्म असमुदाय प्रत्यक्षम। क्यों, गुणान्यत्व सदी घट संवेदता, गुणों से भिन्न होता हुआ घट में समय समय से रहने के कारण सत्तावद इति असमुदाय प्रत्यक्षत्वम, इस प्रकार से असमुदाय के द्वारा भी हम लोगों के द्वारा कर्म का प्रत्यक्ष होता है। ये दो अलग अलग अनुमान है, एक योगी प्रत्यक्ष के लिए और एक जो हम लोग का सामान्य प्रत्यक्ष के लिए। अगर प्रत्यक्ष किससे होता है, प्रत्यक्ष किससे होता है, प्रत्यक्ष कर्म का, हाँ, तो चक्षु और त्वक दो इंद्रियां हैं जो बता पाते हैं कि क्रिया को होने का। इसे कहते हैं विमति पदम इंद्रियम, विवादास्पद इंद्रिय कौन लेना, यहाँ चक्षु और त्वक इंद्र। ये दो इंद्रियां कैसे हैं, संयोग से भिन्न, संयोग का और जो है लिखा है काट दो, संयोग ग समवायी कारण ग्राहकम, एक बीच कोई और अक्षर है काट देना उसको, क्या है वो, नकार है वो हो गई, गलत है। संयोग असमय, दीर्घ तो रखना, वह को काटना केवल, संयोग असमय कारण ग्राहकम, कि विवादास्पद इंद्रियां है, कौन इंद्रियां, चक्षुर इंद्रिय और त्वक इंद्रिय, ये दो इंद्रियां कैसी हैं, संयोग से भिन्न, संयोग का जो असमय कारण अर्थात कर्म, इसका प्रग्राहक होते हैं, इनका प्रत्यक्ष करने वाले होते हैं। क्यों, द्रव्य ग्राहक इंद्रियत्वात् मनोवत, क्योंकि द्रव्य के ग्राहक इंद्रिय होने से मन के समान, द्रव्य ग्राहक इंद्रिय होने से मन के समान, कि जो द्रव्य ग्राहक इंद्रिय है वही द्रव्यगत कर्म को भी देख सकता है, जो द्रव्य ग्राहक इंद्रिय ही नहीं है वो द्रव्य कर्म को कहां से देख लेगा। और द्रव्य ग्राहक इंद्रिय तीन ही बताया था, है ना, चक्षु त्वक और मन, सम्मान को तो दृष्टांत में डाल दिया, बचा कौन, चक्षु त्वक, वो पक्ष कोटि में आ गया। इसलिए विवाद इंद्रिया कैसे हैं, चक्षु और त्वक इंद्रिय, ये दोनों इंद्रिय। अब सारा है तो घटेगा, देखो मन में है, मन कैसा है, द्रव्य ग्राहक इंद्रिय है। क्यों, मन किस द्रव्य को ग्रहण करता है,
आत्मा का प्रवेश कर लेता है। इसलिए आत्मविद्रव्य ग्राहकत्व आ गया मन में, हेतु विद्यमान है दृष्टांत में। साथ ही भी देख लो, संयोग से व्यतिरिक्त होता हुआ संयोग का असमय कारण को ग्रहण करने वाला है। संयोग से भिन्न होता हुआ संयोग के संयोग से भिन्न होते हुए संयोग का समय कारण, कौन से संयोग लेना है यहां पर? आत्मन संयोग। उसका समय कारण कौन होगा? आत्मन संयोग का समय कारण। उस असमय कारण ग्राहक कौन है? खुद मन। आत्मन संयोग हुआ है, ये किसको पता चलेगा? मन को ही पता चल जाएगा। इसलिए असमय कारण ग्राहकत्व, कौन से असमय कारण? आत्मन संयोग रूप असमय कारण का ग्राहक कौन होगा? खुद मन हो जाएगा। अरे ग्राहकत्व आ जाएगा मन में। दृष्टा में जब घटाएंगे तो संयोग भिन्न स्थिति, संयोग असमय कारण से संयोग शब्द से क्या लेना? आत्म मन संयोग को ले लेना जब दृष्टांत मिलूंगा। अब पक्ष में आइए, वहां भी द्रव्य ग्राहक इंद्रियत्व है कि विभाग इंद्रिय, त्वगिंद्रिय और चक्षु कैसे घटादि रूपा द्रव्यों का ग्राहक है। इसे चक्षु और त्वक में द्रव्य ग्राहक इंद्रियत्व आ गया, हेतु बैठा हुआ है। और हेतु है साध्य भी रहेगा। देखो, अतएव संयोग से भिन्न संयोग कौन लेना है? यहाँ कपाल संयोग, उसका कारणीभूत और उसका उस संयोग का भी असमय कारण कौन है? कर्म। कपाल जो संयोग करने को यूं कर रहे हैं ना, जोड़ रहा है ना कुम्हार, एक कपाल बना देते, ऊपर का बना देता है, वो बना के रख देते हैं बगल में, और फिर निचला से यूं गोल बना लेता है यूं पकड़ के, और फिर उसको उठा के इसको हल्का सा गीला कर देता है, फट उसको रखता है। ये जो संयोग पैदा किया, इस संयोग का समय कौन है? उसका कर्म जो उसने करा, वो कर्म भी आपको चक्षु के द्वारा ग्राही है, तो इंद्र से भी ग्राही है। इसलिए कहते हैं कि देखो, संयोग से भिन्न होते हुए कपाल के संयोग का कारण ही का असमय कारण, संयोग का असमय कारण कौन? कर्म। उस कर्म का ग्राहक है। इतना ही अंतर है। संयोग से हमने दृष्टांत जब लूंगा आत्म संयोग ले लूंगा, और यहां संयोग शब्द से लेना कपड़ा संयोग आदि अन्य संयोगों को ले लेना। उसके असमय कारण शब्द से हमेशा लेना है हमने कर्म को ही, कर्म का ग्राहक है। कि मन में ही क्रिया, मन भी मूर्त है ना, कि आत्मा से मन का संयोग हुआ, ये मन को कैसा पता चला? क्योंकि मन खुद ने क्रिया किया। जैसे आपका हाथ बिजली में लग गया, ये बिजली को पता चलेगा, आपको पता चलेगा? है आपको पता चलेगा क्योंकि आपने क्रिया किया है पकड़ने का। इसलिए आत्मा के साथ मन का संयोग हो गया, ये किसको पता चलेगा? मन को पता चलेगा। कैसे पता चला? क्योंकि उसे खुद में क्रिया हुई। इस संयोग का अस्वयं कौन हुआ? कर्म। कौन सा कर्म है ना? मननिष्ठ कर्म। और उसका ग्राहक कौन है? खुद मन। इस दृष्टांत में जब जाएंगे, इसलिए संयोग हो गया आत्मन संयोग, उसका समय कौन हो जाएगा? मननिष्ठ कर्म। उसका ग्राहक कौन हो जाएगा? खुद मन। इस पक्ष में भी आ जाएगा। तो संयोग का अतिरिक्त संयोग का समय कारण, संयोग से आप कोई भी संयोग ले सकते। कपाल संयोग हो रहा है, वो आंख ने देख ली, आंख ने देखा मतलब क्या? आंख का संयोग हुआ कि नहीं हुआ? सीधा आप इसलिए कपाल का संयोग ना लेकर के चक्षु घट संयोग भी ले सकते हैं। घट उत्पन्न हो रहा है और उसको चक्षु ने देखा, तो चक्षु संयोग हुआ, इसका चक्षु गई ना। चक्षु का जानने के लिए चक्षु में क्रिया हुई। चक्षुगत कर्म का ग्राहक कौन होगा? चक्षु को ही पता चलेगा, मन के द्वारा ही निश्चय हुआ। अतः वहां होता हुआ कर्म को देख लिया। कपड़ा द्वेष संयोगानुकूल कर्म का ग्राहक कौन हो जाएगा? चक्षु। और इंद्रिय भी इसी प्रकार से। इसलिए कहते कि देखो कि ये जो विवादास्पद इंद्रियां चक्षुरोत्पक इंद्रिय हैं, वो संयोग से भिन्न संयोग समकारणभूता जो कर्म है उसका ग्राहक होता है मनोवत। तब सत्य प्रतिष्ठ खड़ा कर दे कोई पूर्व पक्षी का नहीं नहीं नहीं, कर्म अप्रत्यक्षम। क्यों? कर्म होने से कर्म को कौन जानेगा? क्योंकि भगवान कहते गहना कर्मणो गति, कर्म को कौन पकड़ेगा? अरे वहां कर्म अलग अर्थ है, ये कर्म अलग अर्थ है ना। वहां कर्म से पुण्य पाप कर्म से लेन देन है, और यहाँ जो है कर्म शब्द से क्रिया सामान्य। हम लोग यहाँ वैशेषिक लोग कर्म किसको कहते हैं? वैशेषिक और नैयायिक सकल क्रियाओं, उठना बैठना खाना पीना घूमना फिरना सब कुछ, सब प्रकार के क्रियाओं को कर्म शब्द से कहा गया है।
और ये कर्म जो है अप्रत्यक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष ही है। सत्प्रश्न खड़ा भी किया, उससे हम पूछेंगे तुमने व्याप्ति कहाँ ग्रहण किया? यत्र यत्र कर्मत्वम तत्र तत्र अप्रत्यक्षत्वम, ये व्याप्ति अपने कहाँ ग्रहण किया? कोई दृष्टांत दिखाओ जहां कर्मत्व होता हुआ अप्रत्यक्ष हो। कोई दृष्टांत मिलेगा नहीं। इसे कहते दृष्टांत सिद्धि दोष है यहाँ इस अनुमान में। कोई सत्प्रश्न दिखाना चाह रहा है लेकिन उस सत्य प्रत्यक्ष में विद्यमान व्याप्ति का कोई दृष्टांत ही नहीं है। अब क्या करने वो तो, क्योंकि हम लोगों के यहाँ बात वही आएगी दोबारा, योगी है, योगी तो सकल चीज का प्रत्यक्ष होता है, कोई चीज अप्रत्यक्ष है नहीं। आप अनुमान कैसे करते? कर्म अप्रत्यक्ष। जिन क्योंकि वैशेषिक के दृष्टिकोण में आप योगी होने के नाते जब वैशेषिक से शास्त्रार्थ होगी ऐसा आप अनुमान कर ही नहीं सकते। तो वैशेषिक कहेगा हमारे योगी को तो सब प्रत्यक्ष होता है, कर्म प्रत्यक्ष होगा ही उसको, बोले हमको ना हो तो योगी को तो हो ही जाएगा। अतः यदि वो कहेगा अयोगी विशेषण देता हेतु में तो हम कहेंगे आपके मत में व्यर्थ विशेषण दोष हो जाएगा, क्योंकि आप योगी को मानते नहीं हो, हम मानते। बोले अयोगी के विशेषण है ना व्याप्य सिद्धि ही योगी अनभ्युगमात्, क्योंकि आप स्वयं योगी को स्वीकार नहीं करते हो, व्याप्ति नहीं बनेगी ना। फिर यत्र यत्र कर्मत्वम तत्र तत्र योगी अप्रत्यक्षत्वम ऐसे बनाओगे तो आप कहोगे योगी को अयोगी अप्रत्यक्षम कहने हो गए। आप अयोगी कैसे लाओगे? जब योगी को मानने वालों के दृष्टि में ना अयोगी आएगा। जो योगी को मानता ही नहीं है वह व्यावर्त्य भाव आदि विशेषण व्यर्थ हो जाएगा, अतः व्याप्ति बनेगा ही नहीं। योगी अनभिज्ञात, क्योंकि आप लोग योगी को स्वीकार ही नहीं करते। और ज्यादातर यहाँ पूर्व पक्ष बौद्ध और जैनी होते हैं, क्योंकि कर्म को वो लोग मानते नहीं, किसी भी प्रकार की क्रिया को मानते नहीं। बौद्ध भी और जैन भी, नवी बौद्ध नहीं, प्राचीन बौद्ध और प्राचीन जैन जो होते हैं ये लोग कर्म को मानते हैं, क्रिया को नहीं मानते। इसीलिए वही लोग यहाँ पर अधिकतर हमारे विरुद्ध में खड़े होते हैं। कर्म तो होता है उनसे, किन से होता है? आपकी भ्रांति है ना, आप कर्म से कर्म हो रहा है, वो कहते हैं हमारा कर्म होता है। वो तो हमारा क्षण विज्ञान धारा चलती रहती है, वो अनेक रूप में भाषित होती है, उसका कर्म कह दो कुछ कह दो, आपकी मर्जी है। हमारे क्षण विज्ञान धारा का कुछ है ही नहीं। तच्च अनंत अपरजातीयम, और वो कर्म कितने हैं? अनंत है, एक दो नहीं, अनंत क्रियाएं, जिसको संग्रह करने की बहुत कोशिश किया पाणिनि 2000 धातुओं में, है ना, 2000 धातु बना करके क्रियाओं का संग्रह करने की कोशिश किया है। कहते वाकई में आनंद है, वो तो मुख्य मुख्य ले लिया, वैसे क्रियाओं का कोई गणना कर ही नहीं सकता। देखना हंसना हर चीज क्रिया ही है। और अपरजातीयम, और कैसा है? अनंत अपर जातियों वाले, इसी वजह से क्योंकि उत्क्षेपण है उसमें जाते उत्क्षेपणत्व, अपक्षेपण है अपक्षेपणत्व, गमन है तो गमनत्व, ऐसे जातियां भी इसलिए अनंत हो जाएंगी। जितनी क्रियाएं उतनी जातियां। अनंत अपरजातीयम पतन उत्क्षेपण आदि प्रत्यानाम तुल्यत्वा, क्योंकि पतन उत्क्षेपण आदि अनेकों ज्ञान जो है ना हम प्रतीतियां समान रूपेण होती हैं, सबको होती है समान रूपेण, सबको होती है। ये नहीं कि एक को हो रहा है दूसरा ढंग से होगा। जिसको आप कथन पतन कहेंगे, जिसको दूसरे ने ऊर्ध्वम कह देगा, क्या ऊर्ध्वगमनम, वो भी वो पतन ही कहेगा। दुनिया में सबको पतन तो पतन ही दिखेगा, ऊर्ध्वगमन तो ऊर्ध्वगमन ही दिखाई देगा, उल्टा तो होता नहीं है। शब्द भले अलग अलग प्रयोग कर लो, नहीं इसे समान है सबके प्रति, ये अनंत है, वो एक दो नहीं कहा जा सकता है। आद्य विभाग असमय कारण जाति कर्म, अब कर्म का लक्षण कर रहे हैं। देखिए आद्य विभाग के असमय कारण निष्ठ जाति कर्मत्व जाति वाला कर्म होता है। आद्य विभाग का असमय कारण कौन है? कर्म। तनिष्ठ जाति है कर्मत्व, तद्वान हो गया कर्म। इसी प्रकार से संयोग विभाग है और अनपेक्ष कारणत्वारंभ, अथवा दूसरा लक्षण है संयोग विभाग के निरपेक्ष जो कारण है उसका नाम कर्म है। संयोग और विभाग के प्रति जो निरपेक्ष कारण हो वह कर्म कहलाता है। इन लक्षणों के द्वारा स्पष्ट सिद्ध हो गया गुणों से भिन्न कर्म, क्योंकि सही विभाग क्या है? गुण। गुण के गुण प्रतिगुण कारण नहीं होता, साक्षात ही। इसे क्या होते हैं? कहते इस गुणों का भी कारण कह करके आपने गुणों से पृथक सिद्ध कर दिया।
जबकि गुण स्वयं क्या है? द्रव्यों का विभाजक है। गुणों की वजह से द्रव्यों में भेद सिद्ध हुआ है। गुण ना हो तो द्रव्य में कहां भेद सिद्ध कर दोगे? पृथ्वी और जल में भेद क्यों है? क्योंकि पृथ्वी में गंध है, जल में स्नेह है, रस है। नहीं तो द्रव्य द्रव्य दोनों ही फर्क, कहां फर्क पड़ता है? गुणों की वजह से ही सब फर्क माना जाता है। इसलिए भगवान ने भी कहा ना, हम जो सृष्टि निर्माण के तो कैसे किए हैं? चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। गुण ही मुख्य कारण है विभाजन का, और दूसरा नंबर में कर्म कारण होते विभाजन का। सारे विभाग इसलिए हम करे तीन विश्वस्मात् भेद ग्राहिभ्यो गुणेभ्योपि भेद सिद्धि ही कर्मणः। इसलिए विश्वस्मात् भेद ग्राहिभ्यो, विश्वस्मात् विश्व के भेदक है। विश्व के मैंने सकल पदार्थों, विश्व मैंने सर्व पदार्थों के द्रव्य गुण कर्मों का भी भेदक गुण है और कर्म है। भेद ग्राहिभ्यो गुणेभ्यो, भेद को ग्रहण कराने वाला मुख्य रूप में कौन था? गुण था। हम तो अब तक गुण ही पढ़े थे, इसलिए हम क्या जानते थे कि द्रव्यों का भेदक गुण होता है। तभी कहते जैसा भेद ग्राही गुण है उसी प्रकार से उन गुणों से भी भेद सिद्ध हो गया। गुणेभ्यो भी भेद सिद्धि ही कर्म कर्मणः, उन गुणों से भी भिन्न है, सिद्ध हो गया। कौन चीज? कर्म। अर्थात क्योंकि बौद्ध लोग और जैन लोगों का कहना क्या है? द्रव्यों में गुण तो मानते हैं और द्रव्य में गुण से भिन्न कर्म को नहीं मानते हैं। इसे जानबूझ के अंतिम पंक्ति आई है, मैं द्रव्यों का भेदक, जैसे द्रव्यनिष्ठ गुण होता है वैसे द्रव्यों का भेदक द्रव्यनिष्ठ कर्म भी है कि नहीं? अब दो आदमी हैं, इन दोनों भेद कैसे सिद्ध करोगे? फिर गुणों को आप जानते भी नहीं। इस समय दोनों आदमी हैं, एक लाइन चल रहा है, एक बैठा हुआ है, तो भेद सिद्ध हो गया। चलनात्मक क्रिया को लेकर और तिष्ठनात्मक क्रिया, स्थिति रूपा क्रिया, स्थिति और गति विरुद्ध कर्म है। इन कर्मों से दोनों भेद सिद्ध हो गया। स्थित्यात्मक कर्म विशिष्ट पुरुष और गत्यात्मक कर्म विशिष्ट पुरुष है। कर्म भेद बात नहीं हुआ गुणों से। अतः गुण से भी भिन्न कर्म है मानना पड़ेगा। इस पर देखो टीका में विधि है, उन्होंने तो दिया नहीं, मूल में इतना कर छोड़ दिए, एक पंक्ति छोड़ के। लेकिन टीकाकार बड़ा काफी बात दिए हैं, देख लेना। द्रव्य से कर्म का भेद बलपूर्वक इसलिए सिद्ध किया जाता है, द्रव्य आदि से कर्म भिन्न है। यह हम जोर जबरदस्त लगाकर सिद्ध कर रहे हैं। यहाँ पर क्यों सिद्ध कर रहे हैं? क्योंकि बौद्ध एवं जैन दार्शनिक द्रव्य से कर्म को भिन्न नहीं मानते, है ना? द्रव्य से भिन्न कर्म को वो लोग नहीं मानते, क्योंकि बौद्धों का विद्वान है शांत रक्षित, उनके एक तत्व संग्रह पुस्तक है, उसमें लिखा है, देखो, देशांतरोपलब्धेस्तु निरंतरेण जन्मनः समान अपर वस्तु नाम गति भ्रांति प्रदीपवत। देशांतरोपलब्धेस्तु निरंतरेण जन्मनः समान अपर वस्तु नाम गति भ्रांति प्रदीपवत। गति में आपको भ्रांति होती है, अनंतर देश में पूर्व वस्तु स्वलक्षण के समान किंतु भिन्न स्वलक्षण का जन्म होने से आपका गमन हो जाता है। क्योंकि स्वलक्षण होते हैं, क्षणिक विज्ञान है, और क्षण विज्ञान स्वस्वरूप को लेकर के एक से था, फिर दूसरे में चला गया, फिर वहां गया, फिर वहां गया। इससे अनंतर अंतर अंतर देशों में क्या हो रहा है? स्वलक्षण विज्ञान पैदा होते जाता है और कोई कर्म नाम का चीज नहीं होता है। अनंतर देशों में पूर्व वस्तु के स्वलक्षण के समान किंतु भिन्न एक स्वलक्षण वस्तु पैदा हुआ, फिर उस अगले में क्या हुआ? इससे भी भिन्न और इसके समान एक स्वलक्षण वस्तु हुआ। ऐसे करते करते गांव पहुंच गया। कौन? ये आपका शरीर। शरीर स्वलक्षण क्षणिक विज्ञान है ना, सर्वम क्षणिकम उनके यहां। इस समान अपर वस्तु नाम गति भ्रांति, गति केवल भ्रांति है, जैसा प्रदीप में भ्रांति होता है, ऐसे उनका कहना है। और इतना ही माध्यमिक शास्त्र लिखा है इन्होंने, नागार्जुन, बहुत बड़े विद्वान, बौद्धों का दिव्य स्तंभ है नागार्जुन। जैसे हमारे यहाँ गौड़पादाचार्य हैं, शंकराचार्य जी का दादा गुरु, परम गुरु, वैसे बौद्धों में मुख्य व्यक्ति जो है नागार्जुन। इन्हें कई माध्यमिक कार्य का लिखा है, माध्यमिक शास्त्र लिखा है,
उनमें उन्होंने कार्य कर लिखे, देखो गंतान गच्छति तावद अगंधान नैव गच्छति गंतारमी तिरस्कृत्य गमनम नोपपद्यते। क्षणिकत्वाद के विरोधी होने पर भी जैन तार्किकों ने भी यही कहा, वो भी नहीं मानते अलग। तो गंता न गच्छति, आत्मा कभी गमन करता है क्या? नहीं करता। फिर अगंता है शरीर, ये गमन करेगा क्या? जड़ है, ये कहां से गमन करेगा? यदि जड़ भी गमन करने लग जाए तो पत्थर भी चलने लग जाए, पहाड़ भी चलने लग जाए, ऐसे तो होता नहीं। गंतारमी तिरस्कृत गमनम नोपपद्यते, इसे गंता का जो स्वरूप है, सुलक्षण विज्ञान, इसकी धारणा के अलावा और कुछ गमन नामक क्रिया कुछ होता ही नहीं है। अतएव कर्म को मानते हैं। इस जैनियों का एक देखो, प्रकमा का मतलब प्रमेय कमल मार्तंड, प्रमेय कमल मार्तंड, प्रमेय कमल मार्तंड, ये जैन दर्शन के ग्रंथ है, उसमें लिखा है कि नच इदम अर्थवा अर्थादर्थांतर, यह कर्म नाम का जो चीज है किसी प्रयोजन को लेकर के एक पृथक पदार्थ मानने की जरूरत नहीं है। तथा उससे उपलब्धि लक्षण प्राप्त अनुपलम्भेन असत्प्राप्त, कि जिस प्रकार का कर्म का आप वर्णन करते हो उसकी उपलब्धि रूपा प्राप्ति आप जिस ढंग से कथन कर रहे हैं उसका उपलब्ध न होने से उसको मानते नहीं है। और उन्होंने अनुमान कर दिया, प्रयोग यदि उपलब्धि लक्षण प्राप्तम सन नोपलभ्यते तन्नास्ति यथा क्वचित प्रदेशे घटः नोपलभ्यते च विशिष्टार्थ सर्वव्यतिरेकेण कर्म इति। जो उपलब्धि रूपा प्राप्ति आप कथन करते हो उसके तो कारण है ना, हम यहां से चले वहां गांव मिल गया, गांव को उपलब्धि रूपा प्राप्ति के पीछे कारण क्या मानते हैं आप? गमनात्मक कर्म मान रहे हो, उसकी जरूरत नहीं मानने की। वो कहता है उपलब्धि लक्षण प्राप्तम सन नोपलभ्यते, वास्तव उपलब्धि नाम का चीज नहीं हो सकती वो। तन्नास्ति, क्योंकि ऐसा कोई कर्म नाम का चीज ही नहीं है। यथा क्वचित देशे प्रदेशे घट नोपलब्धते च, जैसा जो है क्वचित प्रदेश में घट उपलब्ध नहीं हुआ, अनुपलब्ध होता है। अगर घट के अस्तित्व हम नहीं मानते हैं। यदि घट सत्य होता तो सर्वत्र उपलब्ध होना चाहिए, अगर घट सत्य है नहीं तो सर्वत्र उपलब्ध होता नहीं, अगर उसको क्षणिक मानो, अनित्य मानो। तद्वत यहां पर भी ये कर्म नोपलभ्यते, क्यों? विशिष्ट और स्वरूप व्यतिरेक कर्म ही, विशिष्ट जो वस्तु है उसके स्वरूप से भिन्न, माने द्रव्य से भिन्न कोई कर्म नाम का चीज उपलब्ध ही नहीं होता, इस कर्म को मानने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे प्रमेय कमल मार्तंड में भी कह दिया। लेकिन कणाद क्या कहते हैं? अरे सब बकवास लोग हैं, इन्हें बुद्धि नहीं है, ऐसे बोल देते हैं। आंख से दिख रहा है, जो दिखाई दे रहा है उसको नहीं बोलने वाले को क्या कहेंगे? आंख का रहते अंधा है। एक बार एक अंधा लांटन लेके जा रहा था, लांटन लेके लोगों ने बताया भाई आप लांटन लेके यार, आप तो अंधे, आपको तो कोई प्रयोजन नहीं है। कहते भाई हमें कोई प्रयोजन नहीं है, ये बात जरूर है, लेकिन आपके लिए प्रयोजन सिद्ध हो रहा है ना, क्योंकि दुनिया में आज आंख रहते हुए सब अंधे हो चुके हैं। आंख सीधा हमसे टकरा दे, मैं क्या करूं? मेरा तो आंख नहीं है, मैं तो चल रहा हूं फिर भी आराम से, मैं किससे आज तक टकराया नहीं, लेकिन लोग मेरे से टकराते हैं, इसलिए मैं लांटन लेके चल। भाई देख, थोड़ा देख, मैं आ रहा हूं, और लाइट उनको जगाता है तो सही रास्ते पर चले जाते हैं। कि यहां से कोई रोशनी आ गई ना, रोशनी आई देख करके उधर हो जाते हैं कि रोशनी मेरे को बचाता है आप लोगों से टकराने से। तो वही हालत है, कहते आंख से दिख रहे फिर भी नहीं मान रहे, बहुत दर्द है इन लोग। संख्या परिमाणानि पृथक्तम संयोग विभागो परत्वे कर्म च रूपी समवाया चाक्षुषाणी, कड़ा सूत्र है। रूपी मने द्रव्य में, रूपवान द्रव्यों में, समवाय संबंध में संशय रहने वाले हैं ये सारे चीज। कौन? संख्या, ये भी चक्षु की तरह प्रत्यक्ष हो जाता है। परिमाण, पृथक, संयोग, विभाग, परत, अपरत और कर्म, इतनी चीजों को कहते हैं चाक्षुषाणी। क्यों? रूपी समवायात,
रूपी मने रूपवान द्रव्यों में समय समय से रहने वाले वस्तुएं, ये सारी चीजें, इसलिए इनका प्रत्यय जरूर हो जाता है। इस प्रकार कर्म का प्रकरण भी पूर्णता को प्राप्त होता है। अब सामान्य पदार्थ प्रकरण, कर्म के बाद सामान्य द्रव्य गुण कर्म सामान्य। यद्यप्येकाकार प्रत्यय भिन्नेषु एक निमित्तम मंत्रेण अनुपद्यमानत्वेन सामान्य सिद्धि न युक्तम। सब कोई कहे भाई देखो एक आकार का प्रत्यय है, घटा 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 हो रहा है, एक आकार प्रत्यय एम घटा एम घटा एम घटा एम घटा एम घटा, ऐसे क्यों हो रहा है? इसको भी देखा एम घटा, उसको भी देखा एम घटा, उसको भी देखा एम घटा, उसको भी देखा एम घटा। घट के दुकान में घटी तो भरे रहते हैं, सभी घट को देखकर क्या बोलोगे? घड़ा है, वो घड़ा नहीं बोलोगे क्या? कपड़े की दुकान में जाओ, कपड़े कपड़ा कपड़ा ही तो बोलना पड़ेगा, सारे कपड़े ही तो है, वो नाम अलग तो बात अलग चीज है। ये जो है विमल शूटिंग्स का है, अमूल का है, ये है वो है, ये कॉटन है, ये पॉलिस्टर है, सेमी कॉट है, कहीं क्या टेरी कॉट है, अलग अलग नाम बोलते हैं, है तो सब कपड़े ही है। अयम पट अयम पट अयम पट अयम पट पटत्व ने सब ग्रहण होगा ही। इसे कहते हैं एक आकार जो प्रत्येक का कारणीभूता भिन्नेशु, किन में हो रहा है एकाकार प्रत्यय? भिन्नेशु एकाकार प्रत्यय, अलग अलग घड़ों में है। इस घड़े को देखा इसको भी अयं घटा बोला, उस घड़ा को देखा उसको भी अयं घटा बोल दिया। तो भिन्नेशु एकाकार प्रत्यय एक निमित्त मंत्रेण अनुपद्यमान, एक कोई निमित्त कारण मानना पड़ेगा। नहीं देखो देखा आदमी बोला, दूसरे को बोला गधा बोल देंगे, अरे वो भी आदमी है, उस गधा कैसे बोल देंगे? कि एक कोई निमित्त है, इनको देखा इनको भी आदमी कहा, उनको देखो उनको भी आदमी कह दिया, बस कोई निमित्त तो मानना पड़ेगा। क्यों कहा आपने? अरे मनुष्यत्व जाती है, इसे उसको भी मनुष्य कह दिया। यहाँ घटत हो जाती है, इसलिए इसको भी घट बोला, उसको भी घट बोल दिया कि उसमें भी घटत हो जाती है। इसलिए एक निमित्त मानना पड़ेगा, उसके बिना भिन्न भिन्न पदार्थों में, भिन्न भिन्न वस्तुओं में एक आकार प्रत्यय हो नहीं सकता है। इति सामान्य सिद्धि, इस प्रकार से हम सामान्य को सिद्ध कर देंगे। नित्यम एकम मनेगा अनुगतम सामान्यम इति न युक्तम। पूर्व पक्षी कहता है ऐसे मत कहो, आप जो एक आकार प्रत्यय कह रहे हो ना, भ्रांति है। क्योंकि एक घड़ा है 9 इंची, दूसरा घड़ा है 9.25 इंची, दोनों एक दूसरे बयान अलग है, उन दोनों घड़ा कैसे कर दिया? कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई दुबला है, कोई पतला है, कोई कैसा है, कोई दाढ़ी वाला, कोई बिना दाढ़ी वाला, सबको आदमी कह देते हो आप हैं? भेद तो है ना। क्योंकि समान प्रत्यय को हम नहीं मानते। पूर्व पक्षी कहता है तथाविध दर्शने अपि विप्रतिपत्ते है, कि समान आकार प्रत्यय का होने में विवाद है। ये बौद्धों के लिए क्या है? जो क्षण विज्ञान धारा होने से पूर्व के समान प्रत्यय हो, भ्रांति है। न पूर्व वाला है न वर्तमान है, वो आगे वो भी चला जाएगा, तो कहाँ कौन से किसको किसके साथ तुलना करोगे आप? वो कहता है इसलिए एक आकार प्रत्यय लगातार हो रहा है भिन्न 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 वस्तुओं में, यह आपकी भ्रांति है, ये हो नहीं सकती ऐसे। अतएव तार्श प्रत्यय का भ्रांति रूपा प्रत्यय के निमित्त मान की जाति को स्वीकार करने की कोई जरूरत नहीं है। तब सिद्धांत कहता है सदिकल्पक प्रामाण्य अविवादात सत्साहित्यम नियुक्त, समाकार प्रतीति अबाधित होने के कारण से प्रमाण है, इस विषय में आप विवाद नहीं कर सकते। सारी दुनिया मान रही है, तुम कहोगे हम नहीं मानते, तो कैसे चलेगा? आप भले कहें हम नहीं मानेंगे, अरे सब मान रहे हैं, सबको एकाकार प्रत्यय हो रहा है, उसे निमित्त मान रहे हैं, मनुष्य तो जाति मान रहे हैं। तब कहते हैं कि भाई तद बाधितम इति अयम भी वक्तुम शक्यता, हम कह सकते भाई कोई नहीं, ऐसे में क्यों कहते हो? हम है ना खड़े, बोल रहे हैं हम, ये समाकार प्रत्याप हो रहा है, ये भ्रांति है, मैं कह रहा हूं, मानो। इसलिए मेरे द्वारा बाधित हो गया कि नहीं बाधित हो गया? एक भी खड़ा होकर बाधित कर दे, आजकल के जमाने में तो क्या है, एक वोट सारा काम खराब कर देता है कि नहीं खराब? तो ये हो जाता है, समस्या है। अब एक आदमी विरोध में खड़ा हो गया, उसको समझाना पड़ेगा, नहीं तो काम चलेगा नहीं। वो कहता है हमारा दृष्टिकोण में समान प्रत्यय आप बोल रहे हो, यह बाधित है।
हम नहीं मानते इसको। तब कहते तथापि यद्यपि से यद्यपि ऐसा कोई कुतार्किक तर्क देवे और कहे हम नहीं मानते अतः बाधित हो जाएगा, तो उसके लिए जवाब देते नहीं नहीं, कारणस्य ही सिद्धत्वात् विकल्पस्यापि भेदतः व्यावृत्तिर्विभिन्नत्वात् अन्योन्याश्रय दूषणात्। देखो दरे बौद्ध, आप ये कारण को मानते हो कि नहीं मानते हो, कम से कम बताओ। कारण कैसे मानेगा वो? लेकिन कारण माने बिना कार्य भी सिद्ध नहीं हो कोई भी संसार में। और कारण मानोगे तो एक अनुगत कारण को मानना पड़ता ना, अनुगत कार्य के प्रति। घट के प्रति मृतिका ही क्यों लाओगे? पानी लाओ, घट बना लो, पानी से घड़ा बना लो, क्यों नहीं बना पाते हो? ये मृतिका कोई घट के प्रति कारण मान रहे हो, इसके पीछे कोई तो आधार होगा, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे कोई भी हो। ये तो है नहीं कि बौद्ध हवा से जो है घड़ा बना लेगा, जैन आकर के पानी से घड़ा बना देगा और वेदांति बोलते रहने मृतिका से घड़ा होता है। ऐसे तो होता नहीं है, सबको तो मिट्टी लेनी पड़ती है। वो जो कारणत्व है उसको मानोगे कि नहीं मानोगे? समान प्रत्यय हो रहा है ना यहाँ, बौद्धों को भी कार्य के प्रति कारण बुद्धि समान है या नहीं? सभी के लिए समान है। समान का प्रत्यय आप कैसे नहीं मानोगे? कारणस्य सिद्धत्वात्। और बौद्ध लोग 5 प्रकार का विकल्प मानते, उसमें जाति विकल्प भी विकल्प माना आपने, क्यों माना फिर? जाति विकल्पस्यापि भेदतः, विकल्पों का भेदों को देखते हुए विज्ञापन होता है कि आपको जाति मानना ही पड़ेगा। और कहते अपोह से मान लेंगे, व्यावृत्ति भेद अपोह, व्यावृत्ति भिन्न, व्यावृत्तिरपि व्यावृत्तिरपि भिन्नता, माने अपोह उसको कहते हैं अतद्व्यावृत्ति। अगोत्वम नास्ति, यही गौ का नाम है। गौ में क्या है? अगोत्व नहीं, यही गौ में विद्यमान जाति मानते हो। गोत्व कोई जाति नहीं मानते, अगोत्व नहीं इसलिए गौ है। क्योंकि अगोत्व होता तो इसका नाम हमको घोड़ा रखते, कुछ और रखते। फिर घोड़े में क्या है? अश्वत्व नहीं, ऐसा नहीं है ना। जैसे अगोत्व नास्ति यथा अनश्वत्वम नास्ति, अर्थ अश्वत्वम अवश्यमेव अस्ति। हाँ, अतद व्यावृत्ति में ही तो कठिनाई है। अर्थ ऐसा लगता है, लेकिन अतद व्यावृत्ति बहुत बड़ी कठिन काम है। अतद व्यावृत्यायम चकितम अभिदत्ते श्रुतिरपि महमनस्तुत। अतद व्यावृत्ति से सारा वेदांत बोल के तो हालत खराब हो रखा है दुनिया का। अशब्दम रूपम स्पर्शम अगंधवच्चेत, सब निषेध पर नेति नेति। न भूमिरापो न लोह वायु हो, न गुरोर न विशेष्य, न भोक्ता न भोग्यम न भोज्यम वा, सब निषेध कर दिया ना। अतद व्यावृत्ति का नाम है। अवश्य आप ब्रह्म को बोध करा रहे हो कि नहीं करा रहे हो? तो फिर क्यों अतद व्यावृत्ति से परेशान होते हो? आप वेदांति तत्व व्यावृत्ति मानते हो, इसे अतद व्यावृत्ति ही वस्तु का वास्तव स्वरूप बोध करा रहा है आपको भी। इसलिए वो कहता है अगोत्तम नास्ति, ये अतत की व्यावृत्ति जो है ना, इसी से ही क्या होता है? गौ का असली ज्ञान होता है। अतत मैंने अगोत्तम, नास्ति मैंने व्यावृत्ति, अतत की व्यावृत्ति। गौ में गोत्व है ना आपके अनुसार। वो कहता है गौ में अगोत्व नहीं है। अगोत्व हो गया अतत, उसका नहीं मने व्यावृत्ति, अतत की व्यावृत्ति हो गई। इसके माध्यम से जैसा गौ का ज्ञान होता है वैसे गोत्व से केवल नहीं हो सकता। जैसे आपका सीधा सच्चिदानंद ब्रह्म में किसी अकल में घुसता ही नहीं है, ये सब व्यावृत्ति करके बोलना पड़ा ना। शरीर तुम नहीं हो, पंच को विवेक करना पड़ा, अवस्था विवेक करना पड़ा, ये तुम नहीं, वो तुम नहीं, वो तुम नहीं, तुम इसलिए ब्रह्म हो। व्यावृत्ति से ही तो बोध कराए अंत में। इस अतत व्यावृत्ति से ही वास्तव में वस्तु का वास्तविक ज्ञान होता है। इसे हम लोग कई बार टेढ़ा बोलना पड़ जाता है, व्यतिरिक्त मुख से बोलते हैं ना हम लोग, फिर अन्वय मुख से बोलना पड़ता है। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसे बोलना पड़ता है। उल्टा बोल के नहीं बोलना पड़ता है, ताकि दिमाग उसी में काम करता है, ठीक से पकड़ता है तत्व। कहते लेकिन तद व्यावृत्ति समस्या क्या है? अन्योन्याश्रय दोष है। गौ को जानने के लिए आपने कहा अगोत्तम नास्ति, इससे गौ का ज्ञान होता है। लेकिन
ये अगोत्वम नास्ति का हिस्सा है अगोत्व, वो समास हो रखा है न गौतम अगोत्तम, उसमें जो विशेषांश है गोत्व, उसके ज्ञान के बिना अगोत्तम न से ज्ञान होगा क्या है? और वो जो गोत्व का ज्ञान कैसे होगा? गौ के बिना नहीं होगा। तो गौ के बिना गोत्व का ज्ञान नहीं, अगोत्व का ज्ञान के बिना गौ का ज्ञान नहीं, अन्योन्याश्रय दोष हो गया। जैसे अतत व्यावृत्ति करने वाले, ऐसी अतत व्यावृत्ति जो करके बोध करना रहता है बौद्ध, एतार्थ अतत व्यावृत्तियों में तो समस्या है, अन्योन्याश्रय दोष रहेगा। और वेदांत में समस्या नहीं होता है क्योंकि उसके लिए इसकी अपेक्षा नहीं है, इसके लिए उसकी अपेक्षा नहीं है, आपस में अपेक्षा नहीं होता है वहां, क्योंकि अतत के द्वारा लक्षित किया जा रहा है वहां पर, है ना। अतत व्यावृत्ति के द्वारा लक्षित किया जाता है। तद मने ब्रह्म, अतत मने अब्रह्म का व्यावृत्ति से लक्षित हम कर रहे हैं। अब्रह्म क्या है? शब्द शरीर आदि इन सब के व्यावर्तन के द्वारा हम लक्षित करते हैं ब्रह्म को। और ये क्या मानते हैं? ऐसा नहीं मानते ना, अतत व्यावृत्ति के द्वारा वस्तु का वाच्यार्थ बोध हम करा रहे हैं। गो शब्द की वाच्यार्थ बोध होने के लिए हमें अगोत्तम नास्ति कहता हूं। ऐसी स्थिति में क्या होगा? लक्ष्यार्थ नहीं ना, वाच्यार्थ है। वाच्यवाचक भाव में ऐसे मानोगे तो अन्योन्याश्रय दोष आ जाएगा। इसे भिन्नत्वाद अन्योन्याश्रय दूषणात्, इसको सारे समझना पड़ेगा। इसका तो विस्तार रूप में मूल में कुछ बोला नहीं श्लोक के बारे में, इस श्लोक का विस्तार नीचे हिंदी में, इसलिए हिंदी में जाना पड़ेगा थोड़ा। कारण से सिद्धत्वा, कारण की सिद्धि एवं जाति विकल्प स्वीकार करने के कारण जाति का मानना आवश्यक है। जाति को अपोह या अतत व्यावृत्ति रूप मानने में अन्योन्याश्रय दोष होता है। इस श्लोक का सीधा साधा अर्थ हो गया। प्रतीति समुत्पादवादी बौद्ध जगत के कारणीभूत मौलिक 12 सत्वों में परस्पर सापेक्षता या कार्य कारण भाव मानते हैं। कि बौद्ध लोगों के यहाँ प्रतीति समुत्पाद, प्रतीति के अनंतर ही वस्तु की उत्पत्ति मानते हैं वो, और जहां प्रतीति है तब तक रहेगा, प्रतीति गई वो भी गया, अतः जगत है ही नहीं, असत्य है। तो प्रतीति समुत्पादवाद मानने वाले बौद्ध लोग 12 तत्वों को स्वीकार किए हैं। उन 12 में परस्पर क्या है? कार्य कारण भाव को माना। आपने कार्य कारण कैसे मान सकते हो? ये 12 एक साथ रहते हैं क्या? कभी एक साथ रह गया 12 आइटम, फिर क्षण विज्ञान खत्म हो गया तुम्हारे। इसे कहते फिर भी मौलिक 12 तत्वों में परस्पर सापेक्षता या कार्य कारण भाव मानते हैं, जो कि किसी अनुगत कारणता उच्छेद और कार्यता उच्छेद धर्म के बिना संभव नहीं है। अर्थात आपको कारणता उच्छेद धर्म जाति माननी पड़ेगी, कार्यता उच्छेद कोई न कोई धर्म को जाति पर स्वीकार करना पड़ेगा। बिना जाति माने आप बौद्धों का भी काम नहीं चल सकता। अतः द्रव्यादि में समवाय कारणता उच्छेद के रूप में द्रवित्वादि जाति का मानना अनिवार्य है। इसे द्रव्यादि में क्या किया? द्रवित्व जाति कैसे सिद्ध किया? अनुमान में द्रवित्व जाति सिद्धि समवाय कारणता उच्छेद रूप ने सिद्ध किया। क्या अनुमान करते हैं वहां पर? घटनिष्ठ कार्यता निरूपिता कारणता किंचित धर्मावच्छिन्ना कारणता त्वात्, सीधे सीधे। और भी लंबा करना है तो हम लोग क्या कहते हैं? समवाय संबंधावच्छिन्न, समवाय संबंधावच्छिन्न, कार्यतावच्छिन्न, कार्यनिष्ठ, कार्यता निरूपित, तादात्म्य संबंधावच्छिन्न या कारणता, तादात्म्य संबंधावच्छिन्ना या कारणता, सा किंचित धर्मावच्छिन्ना कारणता या कारणता, सा किंचित धर्मावच्छिन्ना यथा घट निरूपित कपाल निष्ठा कारणता कपालत्व धर्मावच्छिन्ना। इससे द्रव्यत्व जैसे सिद्ध होता है। वो समय कारणता उच्छेद क्या है वहां? तब हम कहेंगे वो द्रव्यत्व। कि समय कारण कौन है? द्रव्य। उसका उच्छेद क्या होगा? द्रव्यत्व हो गया, तो द्रव्यत्व जाति सिद्धि हो जाती है। तो उसी प्रकार यहां पर भी सिद्ध मानना चाहिए। पारशास्त्र विषय मीमांसक ने भी कहा है, ननु हेतवो विलक्षणा कथम एक विधि सामर्थ्य युक्तानि स्वलक्षणानि जनयन्ति। बौद्धों के खिलाफ बोल रहे हैं मीमांसक। हेतु परस्पर विलक्षण है, तो कथम एक विधि सामर्थ्य युक्तानि स्वलक्षणानि जनयन्ति, एक प्रकार के सामर्थ्य युक्त स्वलक्षण पदार्थों को कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? न अग्नये न जनयेयुः यदि विलक्षणा स्युः, यदि विलक्षण है तो उत्पन्न नहीं कर सकते। ते पितु अपितु एक जाति एवं, क्योंकि जो जितने भी हैं वो सब एक जाति वाले ही हैं।
इसी प्रकार जैन दर्शन वाले ने सूर्यदेव सर्वदेव सूर्य ने भी कहा सामान्य अनभिगमे लिंग लिंगिनोर अविनाभाव के समस्या धूम और वन्नी की व्याप्ति आप कैसे ग्रहण कर रहे हो? धूमत्व को लेकर के ना, यदि व्यक्ति मात्र को व्याप्ति होता है, जो व्यक्ति आपने वहां देखा था वो पहाड़ में थोड़ी है। जो धूम वस्तु को देखा आपने कहा रसोई में, वो धूम तो है नहीं पहाड़ में। यदि धूम और वन्नी के बीच व्याप्ति जो होगी वो धूमत्व धर्म के बिना नहीं हो सकता, वन्नित्व धर्म के बिना नहीं हो सकता है। वही कह रहे वो लिंग लिंगिन और अविनाभाव से व्याप्ति दुर्ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं सकता है। अनुमान अनुष्ठान न स्यात्, अनुमानों का बोध भी प्रयोग नहीं कर पाओगे। धूम धूम ध्वज, धूम और धूम ध्वज मने वन्नी, वन्नी का एक नाम है धूम ध्वज। धूम ध्वजा नाम अनंता नाम उपसंग्राहक अभावात, ये अनंत है, उनको उपसंग्रह कैसे कर दोगे बिना जाति को माने। इस तरह से कारण से सिद्ध पहला हेतु को समझा दिया। अतः बौद्धों का आक्षेप था कि न तो जाति का प्रत्यक्ष ज्ञान हो सकता है और न कोई कारण उपलब्ध होता है और न जाति का अनुमान ही हो सकता है। न प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, अनुमान भी नहीं हो सकता, उसके मानने के लिए कोई कारणभूत प्रमाण भी उपलब्ध नहीं है। उसके जवाब में कह दिया नहीं नहीं, कारण से सिद्धत्वात् इंद्रिया सन्निकर्षजन्य अनुगत आकार की प्रतीति ही जाति की ग्राहिका है। इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जन्य एक अनुगत आकार प्रतीति जो हो रही है, उसका कारणभूता एक जाति हमें मानना ही होगा। इस विषय में जयंत भट्ट मीमांसा दे रहे हैं, ना भी जात्यादि रसत्वम, जात्यादि नहीं है ऐसा मत कहो, क्योंकि इंद्रिया से निकर्षोत्पन्न बाद संदेह रहित प्रत्यय गम्यत्वात् स्वलक्षणवत्। जैसे आप अपने स्वलक्षण को मानते हो वैसा हम भी अपना ज्ञानों को मान लेंगे, जो कि कैसा है, इंद्रिया संकर्ष जन्य होता हुआ बाद से रहित है, संशय से भी रहित है। ऐसे ज्ञान का होने में कोई संशय नहीं है। पारसार्थ मिश्र भी शास्त्र दीपिका में लिखते हैं, देखो प्रत्यक्ष बल सिद्धस्य सामान्य से कुतर्कतः न शक्यो अपन्वः कर्तुं सर्वं विजयते हि तत्। प्रत्यक्ष के बल पर सिद्ध सामान्य को तो कुतर्क जाल सब काट नहीं सकते, न शक्यो अपन्वः कर्तुं, अतएव हमारे सारे सिद्धांत का विजय हो जाता है। दूसरा हेतु था ना हम लोग ने यहाँ क्या दिया, विकल्पस्यापि भेदतः, श्लोक उसको समझा रहे। देखो सौगतगण, सौगतगण किसे कहते हैं, बौद्धों को 5 विकल्प मानते हैं। एक कल्पना है जाति कल्पना, दूसरी गुण कल्पना, तीसरी क्रिया कल्पना, चौथी नाम कल्पना, 5वीं द्रव्य कल्पना। इनमें जाति कल्पना भी एक कल्पना का भेद है ना, जाति कल्पना भी एक कल्पना का भेद। आपने माना कि विकल्प भेद मान लिया, क्यों माना फिर कल्पना भेद? यदि जाति नाम का पदार्थ ही नहीं है तो उसको एक भेद पदार्थ और स्वीकार क्यों कर रहे हो? जाति कल्पना जिसका निरूपण जाति माने बिना संभव नहीं है, और उसका निरूपण जो है जाति को माने बिना संभव नहीं है। कल्पना विषय वस्तु से उत्पन्न नहीं होती, कि कोई भी कल्पना हो विषय वस्तु से सीधे उत्पन्न नहीं होती है, किंतु केवल वासना से ही प्रसूत होती है। कैसे होती है वो? वासनाओं से होती कल्पना। विषय कल्पना को कारण नहीं बनते। विषय आपने देखा, ठीक है, देख लिया, विषय ज्ञान हो गया, कहानी खत्म है। लेकिन उसको लेकर आप जो कल्पनाएं करते हैं वो आपके अंतर में विद्यमान वासनाओं की वजह से होता है। इसलिए कहते हैं अतः कल्पना के द्वारा सामान्य सिद्धि नहीं हो सकती, वह खपुष्प के समान अलीक हो जाता है। ऐसे न्याय मंजरीकार ने कहा है, एवं एता प्रवर्तन्ते वासना मात्र निर्मिता कल्पिता लीक भेदादि पंचवासना। एवं एता प्रवर्तन्ते, ये जो पांचों के पांचों हैं वासना मात्र से निर्मित होने का नाम मिथ्या है। कल्पित अलीक भेदादि प्रपंच, कल्पित है और अलीक है, असत्य है, ये भेदादि रूप जो ये प्रपंच है, 5 प्रकार की वासनाएं। इस तर्क का निराकरण करने के लिए कहा जाता है विकल्पस्यापि भेदता, अर्थात उपचारार्थक विकल्प का भी भेदन आचार्यों ने
कर दिया है। भले औपचारिक भले मान लो, लेकिन माना तो सही आपने। औपचारिक भेद को भी आपने जब भेदन मैंने खंडन आपने जब आचरण के द्वारा कर दिया गया है तो आपने स्वीकार किया। श्री सर्वदेव सूर्य ने भी विकल्प से संभावित सभी पक्षों की पुष्कल समालोचना करते हुए कहा है, देखिए, किम निर्विषयत्वम कल्पनात्वम किम वा शब्द संपृक्त अर्थ प्रतिभासकत्वम आहो स्वीत स्मरण अंतर्भावित्वम। ने पूछा, भाई ये जो कल्पना आपने कहा मिथ्या है, वासना से ही होता है, वो कल्पना क्या चीज है, थोड़ा समझाओ। निर्विषय होता है इसलिए मिथ्या है, अथवा शब्द संपृक्त अर्थ मात्र प्रतिभाषक है। जैसे योग सूत्र में क्या ना विकल्प किसको कहते हैं, वहां पर शब्द ज्ञानानुपात्य वस्तु शून्यो विकल्प सूत्र है। क्या शब्द का अनुसरण करके आपको कुछ ज्ञान हो गया, जैसे खपुष्प कह दिया, सुनने से कुछ ज्ञान तो हो गया आकाश का कुसुम, लेकिन वास्तव में है क्या वस्तु नहीं। ऐसे का नाम विकल्प ज्ञान होता है, उसको कहते हो आप। और स्मरण अनंतर भावी, स्मरण के अनंतर होने वाला का नाम विकल्प है। नाद्य इदम मिति अबाधित धी विषयत्वात्, क्योंकि इदम करके जो भी कल्पना कर रहा है वो अपने आगे है ऐसे दिखाई दे रहा है, इदम करके बोलता है। जब इदम करके बोल रहा है तो प्रत्यक्ष के द्वारा बाधित है वो। शून्यवादी विज्ञान व्याज की समालोचना के से इस प्रकार की समालोचनाएं पूरा न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, जैन दर्शन सब दर्शन में मिल जाता है खंडन उनके विकल्पों का। अंत में आया व्यावृत्तिर भिन्नत्वात् अन्योन्याश्रय दूषणात्। अपोहवादी हैं बौद्ध, अपोहवादी हैं, अतद्व्यावृत्ति रूप से गोत्वादी जाति का निरूपण किया करते हैं। अतद्व्यावृत्ति रूप से क्या करते हैं वो, गोत्वादियों का निरूपण करते हैं। उनका निराश करने के लिए कहा जाता है कि अतद्व्यावृत्ति धर्म भी एक नहीं होता, भिन्न भिन्न एवं बौद्ध मत में अभाव तुच्छ वस्तु है, उससे भी कार्य कारण भाव आपन्न पदार्थों का संग्रह नहीं हो सकता। क्योंकि आपके मत में अभाव क्या है, एक तुच्छ वस्तु है। तो प्राग भाव, प्रध्वंस भाव इत्यादि कार्य कारण भाव जो स्वीकार करते हो वो भी तुच्छ हो गया। इसलिए इस विषय में सर्वदेव सूर्य कहते हैं, देखो, अथम अथम वस्तुभूतम सामान्यम नास्ति तथापि अथव्यावृत्ते सामने विद्यमान। बताओ, तुम्हारे बुद्धि की जय जयकार हो, जो कहते हो एक तरफ जो है वस्तुभूत सामान्य नाम का चीज ही नहीं है और अथव्यावृत्ति से तुम जाति को सिद्ध भी कर रहे हो। वस्तुभूतम सामान्यम नास्ति और ऊपर से क्या कर रहा है, तथापि अथव्यावृत्ति सामान्य से विद्यमान। अथव्यावृत्ति की तरह सामान्य की सिद्धि भी कर रहे हो आप, उल्टा काम। तद उपसंग्राहकत्वाद अनुमान प्रवृत्ते, और उसके उपसंग्रह अनुमान भी प्रवृत्त होता है। यदि चेतन अतद्व्यावृत्ति अवस्तुत्वात् उपसंग्राहक अभावात्, क्योंकि अतद्व्यावृत्ति भी अपने आप में कोई वस्तु ही नहीं है आपके दृष्टिकोण में, और अतएव वो उपसंग्रह कभी नहीं हो सकता, अत व्याप्ति ग्रहण नहीं होगा, अनुमान की प्रवृत्ति नहीं होगी, इसकी सिद्धि अपने कर पाओगे। और मानवकार के इस पक्ष को अनन्यासर दोष दो दिया है, उसको उठाया जयंत भट्ट ने बढ़िया सुंदर ढंग से। अतः गो सामान्यम अगो प्रतिषेधन सिद्धि थी। बताओ, आप गोत्व की सिद्धि कैसे कर रहे हो, अगोत्व का निषेध के द्वारा। अगोत्वम नास्ति यस्मात् तस्मात् गवि गोत्वमस्ति। अगोत्व का निषेध द्वारा गौ में गोत्व की सिद्धि कर रहे हो। जिसकी निषेध कर रहे हो, किसकी, अगोत्व की, उसमें भी गोत्व है या नहीं। यदि वो गोत्व का ज्ञान हो ही गया तो गौ का गोत्व ज्ञान हो ही गया, फिर अगोत्व का निषेध कर गोत्व का क्यों ज्ञान कराना। तदा दुस्तर इतरेतर आश्रितम, तब तो अन्योन्य आश्रित से आप बच ही नहीं सकते हो। क्यों, अगो निषेधेन गो सिद्धि, गो सिद्धिया च अगो निषेध सिद्धि। इसी प्रकार रत्न कीर्ति ने इस दोष को उलटकर सामान्यवादियों पर भी वही दोषारोपण किया है। न च अगाव अपौढ़े गो शब्द संकेत विधाव अन्योन्य आश्रय दोष सामान्य तद्वती संकेते भी तदोष अवकाशात। रत्न कीर्तिकार अगौ अपौढ़े, अगो का निषेध, अपो कहते निषेध को, व्यावृत्ति हटाना। गो शब्द संकेत विधौ,
उसके तरह गोषम विधि में आपने क्या कहा, अन्योन्य आश्रय दोष कहा ना, ये दोष तो आप पर भी आएगा। सामान्य तत्व संकेत अपनी तद दोष अवकाशात, सामान्य को मानने वालों के मत में भी उस प्रकार का संकेत करने में दोष तो आता है, अन्योन्य आश्रय दोष। क्योंकि आपके यहाँ भी पूछा जाए मनुष्यत्व जाति है तो मनुष्य सिद्ध होता है, या मनुष्य के वजह से मनुष्यत्व माना जाता है। मनुष्य पहले कि मनुष्यत्व जाति पहले? मनुष्य पहले, गड़बड़ हो गया है। जाति तो नित्य है, मनुष्य तो अनित्य है, सीधी सी बात है। एक बात, दूसरी बात देख लो, ये शब्द पहले से थे, संसार तो था नहीं, वेद था ना, दाता है तो क्या है, वेद को उनसे उच्चारण करते गया, ब्रह्मा जी पाठ किए, वेद जैसे बोलते गए, वेद में कहा हुआ सारी चीज साकार सामने दिखाई देगा। तस्मात् आत्मना आकाश संभूता बोला उन्हें, आकाश प्रकट हो गया। आकाशात वायु कह दिया, वायु हो गया। जैसे बोलते वैसे होते गया। तब उन्हें मनुष्य हो जाए तो बोला तो मनुष्य प्रकट हो गया। तो मनुष्य पहले से था, वेद में है, नित्य है। मनुष्य तो जाति से शब्दगत जाति सिद्ध है। आकार तो बाद में आया, नाम और रूप का व्याकरण हुआ। ये तो वेदांत कहता है नाम रूप व्याक्रियते, तो जाति तो पहले से ही है, शब्द भी है, शब्द जाति भी पहले से ही है। अब जाति पहले है, बिना वस्तु के जाति का ज्ञान कैसे होगा? अन्योन्य शब्दों से दे रहा है बौद्ध भी आपके ऊपर, इसीलिए जाति पहले से है तो कहाँ ग्रहण हुआ? वो कहाँ ग्रहण हुआ? मनुष्य तो जाति पहले, वस्तु तो है नहीं तो ग्रहण हो नहीं सकता। वस्तु दिन जाति ग्रहण हो रहा है, जाति दिन वस्तु का निश्चय हो रहा है, तो अन्योन्य शब्दोष हो गया। तो हम लोग को जवाब देना पड़ता है, शब्द से, वस्तु के बिना भी शब्द से ही उस वस्तु की जाति ग्रहण कर लिया जाता है। शब्द पहले से विद्यमान है ना हमारे यहाँ, इसे उसके आधार पर तब जाति ग्रहण हो। मनुष्य शब्द है, उससे हमने तो प्रत्यय कर दिया, तैसे वास्तव थलो मनुष्य तो जाति गृहित हो गई हमको। अब वो शब्द और जाति के आधार पर वस्तु की स्वर प्रकट हो जाए, अतः अन्योन्य शब्द दोष नहीं रहेगी। हर एक वस्तु में ऐसा मानना पड़ेगा। हाँ, सारा संसार ऐसा। इस प्रकार उनका वो भी खंडन हो जाता है। फलतः जाति से जो जाति, इसलिए मूल में आई है बस, तस्मात् अस्ति जाति ही, इसलिए जाति नाम का चीज है, ये सिद्ध हो गया।